तो जो बच्चे यूपीपी या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आज का सेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो पूरा सेशन ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और इस बीच में हम लोग उत्तर प्रदेश परीक्षा, पुलिस भर्ती की जो परीक्षा होनी है उससे संबंधित जो अपडेट्स हैं या जो फेक न्यूज़ चल रही है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं और सबसे पहला सवाल आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए और बताइए सदैव शब्द में कौन सी संधि है। संधि को आज मैं यूपीपी में जो प्रश्न उठाए गए हैं, जो प्रश्न लिए गए हैं, आज की क्लास में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लूँगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं। जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए जिससे मैं अपनी क्लास को जल्दी स्टार्ट कर पाऊँ। बताइए सदैव में कौन सी संधि होती है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन आ चुका है रुखसार का, बहुत खूब बढ़िया बेटा, वृद्धि संधि। ऑप्शन सी, सदैव में कौन सी संधि होती मेरे प्यारे बच्चे, वृद्धि संधि होती है। बहुत बढ़िया, रुखसार ने आंसर भी दे दिया है। सदैव में कौन सी संधि होती है मेरे प्यारे बच्चे, वृद्धि संधि होती है। इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो सदैव को किस तरीके से लिखेंगे, सदैव का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या लिखेंगे, सदा प्लस एव। और यहाँ पर कौन सी संधि हमें देखने को मिलती है, हमें वृद्धि संधि देखने को मिलती है। एक शब्द हम लेते हैं अगर एकैक, बहुत बार पूछा गया है, एकैक में कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से बताओ एकैक में कौन सी संधि होती है, एकैक में कौन सी संधि होती है। सेम वही चीज, आपका आंसर भी वही रहना चाहिए। एकैक में भी मेरे प्यारे बच्चे कौन सी संधि रहती है, वृद्धि संधि रहती है। और इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि 1 + 1 एकैक बनता है। 1 + 1 क्या बनता है, एकैक बनता है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। रुखसार बेटा गुण संधि क्यों होगी, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, वृद्धि संधि का ही प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। आप देखिएगा छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए आता है तो एक इसमें परिवर्तित हो जाता है, ए हो जाता है। बात समझ में आ गई। आप इस संधि के नियम में आपने पढ़ा होगा, आ या फिर बड़ा आ के बाद में ए या फिर बड़ा ए आए, यस ए आए, ठीक, तो एक इसमें बदल जाता है, ये दोनों आपके ए में बदल जाते हैं। इसी तरीके से सदैव और एकाएक यानी एकैक दोनों उसी के एग्जाम्पल हैं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। अगले प्रश्न की तरफ चलें, वृद्धि संधि का नियम समझ गए, अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। प्रत्यय से बना है, जल्दी से बताइएगा प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, और फिर बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या है। बताइएगा मेरे प्यारे बच्चे। 2 चीजें आपको यहां से समझनी है। पहली चीज तो क्या समझना है, प्रत्यय क्या होता है, ठीक है, प्रत्यय क्या होता है। दूसरा आपको समझना है उपसर्ग क्या होता है। फटाफट बताइए। जो किसी शब्द के बाद में लगे उसको क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। और जो शब्द के पहले लगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, उपसर्ग कहेंगे। तो इसमें आप देखिएगा इंसान में जो आपको एक शब्द दिख रहा है जादूगर, तो गर इसमें क्या है, आपका प्रत्यय है। गर इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्यय है। ये कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है और इसमें जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जादूगर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमारा ये रहा, महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है। महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए महो प्लस उत्सव, ऑप्शन बी महा प्लस उत्सव, ऑप्शन सी मही प्लस उत्सव, ऑप्शन डी म प्लस उत्सव। जल्दी से बताइए। कांस्टेबल 2018 में यह प्रश्न यह भी पूछा गया है। कांस्टेबल 2018 में आपको यह प्रश्न देखने को मिले था। इसका आंसर भी आ रहा है, अभिषेक ने आंसर कर दिया, रुखसार ने आंसर कर दिया, लक्ष्मी ने आंसर कर दिया, बाकी लोग भी आंसर कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, महा प्लस उत्सव। और इसमें कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से ये भी हमें बता दीजिए। इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण संधि है। अगला, दीर्घ आप लोग क्यों बोल रहे हो, आप चेक करिएगा इसको। अगला, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है।
प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात, प्रति आघात, या फिर प्रति आघात, या फिर प्रति आघात। चारों ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी। बताइएगा इस प्रश्न में आंसर क्या होगा? प्रति प्लस आघात। और ये भी बता दीजिएगा इसमें संधि कौन सी हो रही है। दोनों चीज़ें बताइए, कमेंट जब लिखिए तो दोनों चीज़ें बताइए, ऑप्शन और संधि कौन सी है। दीर्घ है, स्वर है, वृद्धि है, व्यंजन है, विसर्ग है, कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए। यड़ अयादि सारी संधियों को मिला करके बताइएगा। ऑप्शंस, 4 ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी। जल्दी से बताइए। प्रति प्लस आघात, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो लोग दे रहे हैं प्रत्याघात, ये सही है। अब जल्दी से इसमें संधि भी बता दीजिए कौन सी होगी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, सुषमा ने आंसर भी दे दिया है, यड़ संधि होगी। इसमें कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चे? यड़ संधि होगी। कौन सी संधि का उदाहरण है? यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ संधि में क्या नियम होता था? जब ई यानी ई छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भी स्वर आए, इनके अतिरिक्त कोई भी स्वर आए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री के बाद में कोई भी अतिरिक्त स्वर आए तो वो ई किस में बदल जाती थी? या में। ऊ किस में बदल जाता था? वा में। और री किस में बदल जाता था? अर में बदल जाता था। ये किसका संधि का एग्जाम्पल है? आपके यड़ संधि का एग्जाम्पल है। बात समझ में आई सभी को? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न करते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा, महोसद में कौन सी संधि है? फटाफट बताइए। संधि विच्छेद आपको बताना है और इसमें संधि भी बता दीजिएगा कौन सी है। कांस्टेबल 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। कांस्टेबल 2018 में यह प्रश्न आया है, जल्दी से बताइएगा महोसद में कौन सी संधि है? फटाफट इसका कमेंट करिए। महा प्लस औसत, कौन सी होगी? महा प्लस औसत। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको 2 मात्राएं दिख रही हैं और जहाँ पर आपको ये दिखें तो आप तुरंत आइडिया लगा लीजिएगा इसमें कौन सी संधि होगी मेरे प्यारे बच्चे? वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी मेरे प्यारे बच्चे? वृद्धि संधि होगी। सभी को समझ में आ गया? महा प्लस औसत क्या बनता है? महोसद बनता है। और यहाँ पर कौन सी संधि हमें देखने को मिल रही है? वृद्धि संधि देखने को मिल रही है। कांस्टेबल 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। रुखसार ने आंसर कर दिया, लक्ष्मी ने, सुषमा ने, अभिषेक ने। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से इस सवाल का भी आंसर कर दीजिए। स्वर संधि किसका मेल होता है? इस तरह के प्रश्न फंसाते हैं आपको कांस्टेबल 2018, क्योंकि बहुत इजी सवाल बहुत टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि आप सोच नहीं पाते हो कि इतना इजी परीक्षा में क्यों आया है। इस प्रश्न का आंसर करिए, कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का। स्वरों का मेल होता है, व्यंजनों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, या फिर मात्रा का मेल होता है। बहुत स्पष्ट है। स्वर कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तो स्वर संधि में किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा। ऐसे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्वर संधि पूछी गई है तो किसका मेल हो जाएगा? स्वरों का मेल हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं हिम प्लस आलय, बता दीजिएगा कौन सी संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। गीता प्लस अन्य, गीता प्लस जली, गीतान प्लस अंजलि और गीत प्लस अंजलि। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगले इसके पीछे जो हमने सेशंस किए थे 4-5, उसमें शायद इस प्रश्न को लिया भी था। बहुत बढ़िया, अभिषेक का आंसर आ गया था, हिमालय में दीर्घ संधि होगी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। दीर्घ संधि स्वर संधि का क्या है? एक पार्ट है, एक भेद है। स्वर संधि की मैंने बात की थी। स्वर संधि कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है स्वर में आपके, दीर्घ के बाद वृद्धि, गुण, यड़, अयादि, ये सारे किसके? स्वर संधि के एग्जाम्पल। इसके अलावा आपकी एक विसर्ग होती है और व्यंजन होती है। संधि कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है? इसमें प्रश्न नंबर में आपने जो ऑप्शन डी किया है गीत प्लस अंजलि, वो एकदम सही है। जिन लोगों ने गीत प्लस अंजलि इसमें लगाया है वो अपनी जगह पर एकदम से सही है। और इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है? दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। खिलौना शब्द का मूल शब्द बताना है आपको। खिलौने में मूल शब्द बताना है और प्रत्यय बताना है। कौन कौन सा होगा? यानी इस जो आपको रिक्त स्थान यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मूल लिखना है और यहाँ पे उसका जो प्रत्यय है। प्रत्यय मैंने अभी आपको बताया, प्रत्यय जो किसी भी शब्द के बाद में लगे वो प्रत्यय, जो किसी भी शब्द के पहले लगे वो उपसर्ग होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें मूल शब्द क्या है और बाद में लगने वाला प्रत्यय क्या है। दोनों चीजें बता दीजिए। खेलना प्लस औना, खेल प्लस औना, चिल प्लस औना, चिलना प्लस औना। जल्दी से बता दीजिए।
खिलौना। सी और डी तो देख करके ही आप बता सकते हो, चिल का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, चिल तो आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। वैसे 9:30 के ऊपर हो रहा है, 9:45 हो रहा है, चिल भी कर रहे होगे घर पे आप लोग, बहुत बढ़िया है। दिन में आपके लिए जो क्लासेस का शेड्यूल है इस समय, वो क्लासेस का शेड्यूल आपको नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि आने वाले मंडे से आपको क्लासेस का शेड्यूल बिल्कुल वैसे ही मिले। बाकी मैराथन के लिए आप अगर इच्छुक हो किसी भी टॉपिक की, तो आप कल तक मुझे बताइएगा। संडे को मैं आपकी 1-2 मैराथन क्लासेस लेने की कोशिश करूँगा, अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है। इस प्रश्न में आंसर आ गया है। जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया है वो क्या है, एकदम सही है। खेल आपका मूल शब्द है और औना आपका क्या है, प्रत्यय है। इसमें खेल प्लस औना इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब होगा। आगे चला जाए मेरे प्यारे बच्चे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। यूपीएसआई में 2 बार आपका आया है, यह प्रश्न यूपीएसआई में 2 बार आया है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत, स्व प्लस अगत, स्व प्लस गत। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने, फटाफट इस प्रश्न का जवाब करिए। इस प्रश्न को भी मैंने पहले पूछा है, रुखसार का आंसर भी आ गया है बेटा। इसमें क्या होगा, सु प्लस आगत। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सु प्लस आगत। और यहां पर कौन सी संधि देखने को मिलती है हमको, यड़ संधि देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया। आप इसी तरीके से अगर क्लासेस देखते रहे तो आपको जीवन में कभी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके पास नौकरियां होंगी, इससे संबंधित अन्य संसाधन उपलब्ध होंगे, तो आपको कभी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपका आपके सामने ये रहा। चलिए, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश संधि और फिर डैश संधि। जल्दी से बताइए, व्यंजन विसर्ग, यड़ अयादि, व्यंजन यड़ या फिर अयादि व्यंजन। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है। जल्दी से बताइए, 2017 में पूछा गया यह प्रश्न। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर। व्यंजन और विसर्ग, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन और विसर्ग। आपको पता है स्वर संधि, स्वर के बाद में कौन सी होती है, व्यंजन, और व्यंजन के बाद मेरे प्यारे बच्चे कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि के अंतर्गत आपको मैंने बताया, स्वर संधि के अंतर्गत आपके 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 5। सबसे पहले आप क्या करते हैं, दीर्घ, फिर उसके बाद में वृद्धि, फिर उसके बाद में आपकी गुण होती है, फिर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, यड़ होती है, और फिर लास्ट में आप इसमें क्या पढ़ते हो, अयादि संधि पढ़ते हो। ये आपके स्वर संधि के अंतर्गत होते हैं। व्यंजन एक अलग संधि है जो पार्ट संधि का दूसरा है, और तीसरे पार्ट के रूप में आप कौन सी संधि पढ़ते हो मेरे प्यारे बच्चे, विसर्ग संधि पढ़ते हो। बात सभी को समझ में आ गई, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। अगले सवाल की तरफ चलें। आसान सा सवाल था अगला सवाल। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है। आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है। ऑप्शन करिएगा, संधि विच्छेद होता है, व्यंजन होता है, स्वर होता है, या फिर संधि होता है। लाइट की समस्या उसी तरीके से बनी हुई है, लाइट आ रही है, जा रही है, जिस वजह से आज की क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हुई है। इस प्रश्न का जवाब करिए फटाफट, इस प्रश्न का जवाब करिए। ऑप्शन आ गया है रुखसार का डी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ जो वर्ण होते हैं, हमने कहा आपसे संधि की जो परिभाषा आपको बताई थी, वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होने वाला विकार होता है, वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को ही मेरे प्यारे बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होने वाला विकार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। और आपको जो शब्द दिया गया है वो क्या दिया गया है, धर्मात्मा दिया गया है। कौन सा शब्द दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, धर्मात्मा। और ये कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा पहला ऑप्शन है, धर्म प्लस आत्मा दूसरा ऑप्शन है, धर्मा प्लस तमा तीसरा है, और धर्मा प्लस तमा आपका चौथा ऑप्शन। जल्दी से बता दीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है वो इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। आंसर आ भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभिषेक ने आंसर कर दिया है, लक्ष्मी ने भी आंसर कर दिया। लेकिन लक्ष्मी बेटा आप देख लीजिए, धर्म प्लस आत्मा नहीं होता, ये वाला धर्म नहीं होता है, ठीक है। धर्म कौन सा, ये वाला धर्म नहीं होता है। धर्म कौन सा होता है, धर्म ये वाला होता है। बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न की तरफ चलें। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपके सामने
ये रहा, जल्दी से इस प्रश्न का भी सही जवाब दे दीजिए। इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? हरि प्लस वाली, अभि प्लस यान, उप प्लस हार, पत्थर प्लस इला। जल्दी से बता दीजिए कौन सा विकल्प असंगत है, यानी इनमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो तर्क संगत नहीं है, जो हो नहीं सकता संधि के लिहाज से। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब फटाफट, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। अभि प्लस यान, अभियान एक शब्द बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? अभियान बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से उप प्लस आहार, उपहार बन जाएगा। पत्थर प्लस इला, पथरीला बन जाएगा। लेकिन हरि प्लस वाली कुछ नहीं होता, यानी इसमें असंगत कौन सा शब्द है? हरि प्लस वाली। इस प्रश्न का जो असंगत शब्द है वो कौन सा है? अभिषेक ने आंसर कर दिया था, रुखसार ने आंसर कर दिया था, लक्ष्मी ने आंसर कर दिया था। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। अगला सवाल कर लिया जाता है और अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारी इच्छा का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। नारी इच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए नारी प्लस इच्छा, ऑप्शन बी नर प्लस इच्छा, ऑप्शन सी नारी प्लस इच्छा, ऑप्शन डी नारी प्लस छा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न में सही जवाब आपको बताना है। जो लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं वो एकदम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सही। इस प्रश्न का क्या है मेरे प्यारे बच्चे? नारी प्लस इच्छा। और यहाँ पर कौन सी संधि दिख रही है आपको? दीर्घ स्वर संधि दिख रही है। कौन सी संधि दिख रही है मेरे प्यारे बच्चे? दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, आप देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है? ई, कौन सा ई? नारी का बड़ा ई, और किससे मिल रहा है आपका? इच्छा से, यानी छोटी ई से मिल रहा है। और ये मिला करके क्या बना रहा है आपका? बड़ी ई बना रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल क्या कहता है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। आपके सामने अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति का बताना है आपको। कांस्टेबल भर्ती 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सूक्ति का बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सु प्लस उक्ति, स प्लस उक्ति, सु प्लस ती, या फिर स प्लस उक्ति। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट आंसर करिए। सबसे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर आ भी गया है, लक्ष्मी का भी आंसर आ गया है, ठीक है। अक्कू यदवंशी का आंसर आ गया है, अभिषेक अवस्थी का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। सुषमा का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए, इस प्रश्न में जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सु प्लस उक्ति। हमने कई बार इससे पहले भी बताया है, जो सही शब्द होता है वो छोटा ऊ होता है, ठीक है। इस प्रश्न में जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसमें कौन सी संधि का एग्जाम्पल लिया गया है? दीर्घ संधि का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। अगला, सदैव का संधि विच्छेद विकल्पों में से कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने, सदैव का संधि विच्छेद आपको बताना है। कौन सा विकल्प सदैव का संधि विच्छेद होगा? फटाफट आंसर करिए। जो लोग देर से कनेक्ट होते हो या बाद में आते हो, वो लोग भी बाद में जब क्लास ख़त्म हो जाए तो क्लास को पूरा देख लिया करिए, और क्लास को जब देखा करिए तो वहाँ पर आपके कमेंट्स भी हमको मिलने चाहिए। जिन लोगों ने क्लास को अभी ज्वाइन कर रखा है, लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। आपके लाइक करने से हमारी एनर्जी बढ़ती है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। इस सवाल में जिन लोगों ने सवाल सदा प्लस ए, सबसे पहला सवाल आज का यही था, वही सवाल नए तरीके से क्या हुआ है, पूछा गया, सदा प्लस ए। और यहाँ पर कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से बताइएगा। वृद्धि संधि है। किसका एग्जाम्पल है ये? वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे प्यारे बच्चे। यूपीएसआई 2017 में यथा प्रश्न पूछा गया। अगला सवाल आपके पास, अब आज की डेट में जो हमारे प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस थे वो इतने ही, यानी पुलिस भर्ती परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न थे वो इतने ही थे संधि से संबंधित। अगला टॉपिक कौन सा होगा कमेंट में करके बताइएगा। मैराथन संडे को चाहिए नहीं चाहिए ये भी कमेंट में करके बताइएगा। और कल से आपकी क्लासेस रेगुलर टाइम पे लाने की कोशिश करूंगा। और थोड़ा सा एक सुधार कर लीजिएगा, जो रीजनिंग की क्लास होगी वो 6 बजे से होगी, और जो हिंदी की क्लास होगी वो आपकी 7:30 बजे से होगी, ठीक है। और जीएस की भी कल क्लास में रखने की कोशिश करूंगा 8:30 बजे या
8:30 बजे से कोशिश करूँगा कि आपकी GS/GK की भी क्लास हो सके। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जुड़ते हैं, आंसर्स करते हैं, अच्छा लगता है। बस इसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। हाँ, एक चीज़ और, परीक्षा से संबंधित आज एक अफवाह उड़ रही थी, उस अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप तैयारी अपनी करते रहिए कि आने वाले समय में डेट आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। जितनी ज़्यादा पुख्ता तैयारी होगी उतनी ज़्यादा आपको मेरिट में नाम आपकी यूपी परीक्षा बोर्ड में दिखेगा। शुभ रात्रि।